तो आज सवाल सिर्फ एक कोचिंग सेंटर का नहीं है, सवाल उस डर का है जो शिक्षा के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया है। जहां बच्चे किताब लेकर जाते हैं वहां गोलियों की आवाज गूंजे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ अपराध नहीं, समाज की आत्मा पर हमला है। कहा जा रहा है कि खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई और अब धमकी दी गई है 2 दिन के अंदर पूरा कोचिंग सेंटर उड़ा दिया जाएगा। खान सर ने खुद बताया है, आप इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाएं। या फिर आप भी अपने लोगों से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीज करना था। खुद की सुरक्षा होती है, पुलिस का ऑब्वियस बात है, पुलिस साथ में तो रहती नहीं है, उसको आने में जब तक समय लगेगा। अभी भी पुलिस आई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई है या फिर पुलिस अभी नहीं है, अभी भी कैंपस में है। लेकिन वो लोग इतने प्लान तरीके से आते हैं। और आप देखेंगे जो गार्ड है उसका एज कितना होगा, 20-25 22 के बीच में होगा। बेचारा एकदम सीधा है। सुबह सुबह गाय, सुबह सुबह वो ना उठेगा तो गाय दूता है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम तो पुलिस को यही कहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसको मारा गया है। आप देखिए, ये पूरा खून से लथपथ है। आप अगर देखिएगा तो पूरी तरह से खून से लथपथ है। 2 दिन बाद उड़ा दिया जाएगा। मतलब ये भी कहा गया है कि मतलब 2 दिन के बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी है। 2 दिन बाद पूरा इंस्टीट्यूट उड़ाने की धमकी। यानी एजुकेशन हब के रूप से जाने जाने वाला जो मुसल्लहपुर हट है अब वो शर्मसार कर रहा है। बिल्कुल शर्मसार कर रहा है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। और ये कितना नीच हरकत है कि आपको अगर कोई ईर्ष्या हो या कोई आदमी गलत काम करे तो करो ना भैया। ये सब चीज़ें, शिक्षा सबको जरूरी है, सबको उस पर अधिकार होना चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा पढ़ना चाहिए, तो हम लोग इसी को प्रमोट करते हैं ताकि शिक्षा। बिल्कुल। देखा दोस्तों, एक तरफ वो छात्र हैं जो गांव से, गरीब घर से, मजदूरों के परिवार से निकलकर अपने सपनों को लेकर पटना पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शिक्षा को डर से दबाना चाहते हैं। अगर कलम से डर लगने लगे तो इसका मतलब है कि सच बोलने वालों की आवाज अब असर कर रही है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कब तक छात्रों के सपनों पर बारूद की राजनीति होगी? कब तक मेहनत करने वाले नौजवान डर के साए में पढ़ाई करेंगे? आज एक छात्र की माँ रो रही होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे को पढ़ने भेजा था, गोलियों के बीच जीने नहीं। और याद रखिए, जब शिक्षा के मंदिर पर हमला होता है तो सिर्फ दीवारें नहीं कांपती, पूरा देश कांपता है। ये हमला किसी एक इंसान पर नहीं, हर उस गरीब छात्र पर है जो रात भर जाग कर अपने परिवार की किस्मत बदलने का सपना देखता है। अगर सच में धमकी दी गई है तो प्रशासन को सिर्फ जांच नहीं, ऐसी कार्रवाई करनी होगी कि दोबारा कोई शिक्षा के दरवाजे की तरफ हथियार लेकर देखने की हिम्मत ना करे। क्योंकि डर के आगे अगर छात्र झुक गया तो आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी, जब किताबों पर हमला हुआ था बोलेंगी तब देश चुप क्यों था। और दोस्तों, मैं अंत में यही बताना चाहूंगा कि सिर्फ इतना, गोली की आवाज कुछ पल डर पैदा कर सकती है, लेकिन शिक्षा की ताकत पूरी पीढ़ियां बदल देती है। तो दोस्तों, आपने इस खबर के मुतालिक क्या सीखा? अगर वाकई खबरी आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।